बहन जी अकेले लड़ेंगी, बिल्कुल सही फैसला है। हम बहन जी के पूरे बहुजन बहन जी के साथ हैं। भैया जांच एजेंसी की औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सारे केस खारिज हो चुके हैं। बहन जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 50 सीटें आएंगी बहन कुमारी मायावती की। अकेले जी किसी के बाप से भी नहीं डरती हैं बहन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए एक तरफ, दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की लहर आ रही है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है ना तो वो इंडिया के साथ जाएंगी, ना ही एनडीए के साथ जाएंगी, एकला चलेंगी, यानी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मैं हाजिर हूं अशोक अज्ञानी जी के साथ। अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत देसी टीवी भारत पर। बड़ा सवाल तैर रहा है मीडिया में भी, बहन जी अकेले जाएंगी तो किसका फायदा, किसका नुकसान, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये पॉजिटिव साइन है जो बहन जी ने जो स्टैंड लिया है। इसी स्टैंड को लेकर के हमारी ये जो मूवमेंट बीएसपी का उदय हुआ, गठन हुआ, इन्हीं कांग्रेस के खिलाफ, इन्हीं मनुवादियों के विरुद्ध तो लड़ाई थी। अकेले तो हम पहले से हैं। 5000 साल से हम अकेले इस देश में, आजादी के बाद से हम अकेले हैं और संविधान लागू होने से बाद अकेले हैं। आज जब हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी अपनी अलग राजनीति रणनीति है, तो हम अब लोग हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं कि इनके साथ आ जाओ, इन दोनों में से किसी के साथ आकर के चुपचाप बैठ जाओ। और कल से परसों से लेके कल तक आपने लालू जी का, उनके इंडिया तथाकथित इंडिया के नेता लालू जी का और कांग्रेसी नेताओं का कितना वो तलखी से कह रहे हैं कि हमने बुलाया नहीं बहन जी को। जब तुमने बुलाया नहीं तो क्या हम हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके जाएंगे तुम्हारे पास? हम क्यों जाएं तुम्हारे पास? पहली बात तो ये कि हमारा अपना वोट बैंक है, हमारी अपनी तकलीफें हैं, संविधान में हमारा स्टेटस अलग है, हमारे अधिकार अलग हैं। और अगर तुम्हारे साथ कांग्रेस के साथ जाना होता तो हम बंद कर देते हैं बहुजन समाज पार्टी को, हम कांग्रेस पार्टी में ना शामिल हो जाते हैं। आप क्यों फोर्स कर रहे हो हमें? सारे के सारे हम किसका फायदा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे? ये टोटल वोट हमारा है। हमारा नुकसान आज तक इस कांग्रेस ने और बीजेपी ने किया, इन मनुवादियों ने, कि हमारे लोगों को धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर और इन सब चीजों के नाम पर हमारे लोगों को बरगला करके वोट लेते रहे। आज जब हमारा अपना बहुजन मूवमेंट जब एक शक्ति में आया है, अब एक नौजवान आकाश आनंद के रूप में एक नया ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार हुआ है, और जब हमारे तमाम बहुजन एक तरफ आ रहे हैं तो अब तकलीफ हो रही है। आप कह रहे हो किसका नुकसान करेंगे? हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे भाई, हम अपना वोट बैंक लेंगे। जो तो हमारा फायदा किसका होगा? फायदा बहुजन समाज का फायदा होगा। जितना भी वोट आएगा, जितनी भी सीटें आएंगी, वो हमारे खाते में जाएंगी। हमारा अपना वोट है, हमारी अपनी शक्ति बनेगी। देखिए, हमारी लड़ाई इसीलिए तो हमने अलग बीएसपी बनाई थी ना, मान्यवर काशीराम जी की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। और हम ना किसी का नुकसान करेंगे ना फायदा, हम अपना वोट बैंक लेंगे, हम अपनी आवाज बताएंगे, अपनी बात कहेंगे। अब इंडिया गठबंधन में आके जब हम प्रचार करेंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे? जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वो होगा, जो उन्होंने तय कर रखा। और उन्होंने क्या तय कर रखा है? उसमें रोजगार नहीं है, उसमें महंगाई का एजेंडा नहीं है। उसमें लालू जी कह रहे हैं सिर्फ हमारा एक एजेंडा है कि हम मोदी को हटा के दम लेंगे। अरे ये कोई एजेंडा भाई? इनके पास तो एक सांसद भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे हटाएंगे? और तुम्हारे पास एक ही एजेंडा है, और हमारा एजेंडा क्या है? संविधान को लागू करना है। हमारा एजेंडा क्या है? पिछड़ों और SC ST के रिजर्वेशन को शक्ति देनी है, भारत के संविधान को लागू करना है। इस देश के माइनॉरिटी जो मुस्लिम क्लास है उनको इस देश के उसमें अधिकार देना है, सिर्फ उनको सुरक्षा नहीं देनी है, उनको अधिकार भी कहा जा रहा है कम से कम एक सांकेतिक प्रदर्शन तो होता, एक सहयोग तो होता कि चलो भाई बहन जी भी इंडिया के साथ हैं, ये भी चाहते हैं कि मोदी आ रहे। भाई जरूरत किसकी है? प्रधानमंत्री किसको बनना है इंडिया बना करके? कांग्रेस को बनना है। कांग्रेस के जीजा को जेल जाने से बचना है। तो भैया कांग्रेस के दामाद को बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती बिना बुलाए कैसे चली जाए? क्यों चली जाए? हम तो नहीं जाएंगे भाई किसी भी हालत में। तो जब बिना बुलाए हम क्यों जाएंगे? पहली बात तो ये कि बुलाते भी बहन जी ने पहले स्टैंड पूरा 2 महीने से वो कह रही है, बार बार कह रही है कि भाई हम इन दोनों गठबंधनों में नहीं जाएंगे। 10 बार वो कह चुकी हैं। हमारी अपनी लड़ाई है। और दूसरी बात, उसमें असदुद्दीन ओबीसी साहब भी नहीं है जो मुस्लिम के वो हैं। यही देखो, यही मनुवादी। ये देखिए, जिस तरह मुझे वाक्य याद आ रहा है कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो जब बाबा साहब को अंग्रेजों ने दलित अछूतों का रिप्रेजेंटेटिव बना के बुलाया, तो महात्मा गांधी ने बोला, अरे ये अंबेडकर को कहां बुला लिया? अछूतों के तो हमें प्रतिनिधि, तुमने इसको क्यों बुला लिया? मतलब अछूतों के प्रतिनिधि भी कांग्रेस है, मुसलमानों की प्रतिनिधि भी कांग्रेस, सबकी प्रतिनिधि। तो हम कहां जाएंगे भाई? हमारी राजनीति हम बंद कर देते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? जिस तरह बाबा साहब ने अपना प्रतिनिधित्व लिया, रिप्रेजेंटेशन लिया और उसमें हराया
श्री गांधी को हराया, कांग्रेस को हरा के डबल वोट का राइट, कम्युनल अवार्ड जीता, उसी तरह बहन अभी जी बड़ा इस बार सवाल यह है जीती। कि मोदी को कैसे हटाएंगे, सर, तीसरी देखो, बार हमारे आएंगे क्या सामने- मोदी? देखिए, हमारे सामने मोदी को हटाने की या कांग्रेस को बिठाने की चुनौती नहीं है। हाँ। हमारे सामने हमारे अपने सवाल हैं, हमारे अपनी राजनीति, हमारी अपनी सत्ता, बहुजन सत्ता की तरफ बढ़ने की हमारी लड़ाई है। हमें मोदी से, और ये राहुल गांधी दोनों भाई भाई हैं, इनसे मोदी को हटाओ, राहुल को बिठाओ। अगर बहन जी को पीएम का चेहरा बनाया जाए तो क्या वो अभी 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद कुछ और फैसले लेंगी या काबिज रहेंगी इसी फैसले पर? नहीं, हमारी देखिए, बहन जी ने साफ कह दिया भाई, हमें अब बिल्कुल नहीं करना। और देखो, बहुजन समाज पार्टी की परंपरा रही है कि वो प्री पोल कभी भी गठबंधन नहीं करते हैं। वो एक आध उसको छोड़ के, क्योंकि कुछ अति बुद्धिजीवियों ने बहन जी को फोर्स किया था तो वो एक कर लिया था, लेकिन वो कभी भी प्री पोल नहीं करते हैं। ये इतिहास रहा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अकेले लड़ती है, अपने दम पे लड़ती है, और वो ये चुनाव नहीं नहीं, 19 में तो गठबंधन किया और अच्छा खासा फायदा भी हुआ, फायदा नहीं हुआ, 10 सीटें आई। अरे नुकसान हुआ भाई। जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी को हमारी थी, मुलायम सिंह यादव जी ने वहां पर आखिरी सत्र में लोकसभा के अपने यादवों को कह दिया कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी बनने चाहिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 30% वहां यादवों ने बीजेपी को वोट किया है। और 2019 में बहन जी की 37 सीटें ऐसी हैं जो कि सिर्फ 500 वोट से लेकर के और 2000 वोट के बीच में हारी हैं। अगर उन्होंने, यादवों ने वोट कर दिया होता समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो बहन जी के पास 47 सीटें होती और इनके पास भी ज्यादा वोट, और इनको भी वोट नहीं दिया इनके यादवों ने समाजवादी पार्टी को। टोटल दलित और मुस्लिम जहां कॉम्बिनेशन था, वो ही सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। नहीं, अब क्या अकेले जाने से क्या बीजेपी को फायदा हो जाएगा? कहते हैं कि बीजेपी तो यही चाह रही थी कि बहन जी अकेले आए। अरे सर, ये तो बदनाम करने की बातें होती है। देखो, हमारा भारत के इलेक्शन कमीशन में बहुजन समाज पार्टी का अलग से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? हमारा कांग्रेस से हमने लिख के दिया कि कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हमने ठेकेदारी ले रखी है, राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने ठेकेदारी ले रखी है, मोदी को हटाएंगे। हमारी अपनी राजनीति, अपने अपने सवाल हैं। बहन जी अकेले लड़ेंगी, बिल्कुल सही फैसला है। हम बहन जी के पूरे बहुजन बहन जी के साथ हैं। चंद अति बुद्धिजीवियों को छोड़ करके पूरा समुदाय बहन जी के साथ है, पूरा दलित बहन जी के साथ है। हमारी अकेली लड़ाई है, अलग लड़ाई है। कांग्रेस तो हमारी असली दुश्मन है। कांग्रेस ने हमसे इस देश में कम्युनल अवार्ड छीना, बाबा साहब से छीना कम्युनल अवार्ड, और इसी उसमें मान्यवर काशीराम ने कांग्रेस के विरुद्ध बासपा बनाई। हम बिल्कुल इनके साथ नहीं जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको, हमारी अपनी लड़ाई है। हम सवाल उठाएंगे दुनिया के सामने। एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, 60 से 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 15-18 साल से बीजेपी राज कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि दलित प्रधानमंत्री, अंबेडकरवादी पीएम अभी तक देश को नहीं मिला। सवाल इस बात की नहीं है ना, सवाल इस बात का, 60 से 65 साल कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, और उसने राज किया तो आज हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, आज हमारी सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। ठीक है अज्ञानी जी, चलिए ठीक है, इंडिया गठबंधन में बीएसपी नहीं है, एआईएम नहीं है, वाईएसआर नहीं है, बीजेडी नहीं है, टीडीपी नहीं है, और तमाम पार्टियां नहीं, बहुत सारी पार्टियां नहीं है। तो क्या यूपी में कोई गठबंधन की राह तलाशी जा रही है इस समय? नहीं, हमने तरह, देखो, ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छी बात है। बीजेडी नहीं है, बीजू जनता दल नहीं है, और वो भी नहीं है, वाईएसआर नहीं है। उनको कोई नहीं कह रहा है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। सिर्फ बहन जी के पीछे लगे हैं, बहन जी को फोर्स कर रहे हैं, बहन जी को टारगेट कर रहे हैं सारे के सारे कि ये राहुल गांधी के साथ नहीं जा रही है तो बीजेपी को फायदा करेंगी। मीडिया से लेके तमाम अति बुद्धिजीवी, तमाम लोग बहन जी के पीछे पड़े हैं, और बाकी जो और दल हैं वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अकाली दल को कोई नहीं कह रहा है, अकाली दल भी नहीं है, तो अकाली दल को कोई नहीं कह रहा है कि ये बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी को वोट दिलवाएंगे, उसका फायदा कर। सिर्फ इनके सबके निशाने पे बहन जी है, क्योंकि इनको पता है बहन जी इनको सबको, इन मनुवादियों को एक साथ लाइन में लगा के उलटफेर करेगी। एक सवाल और तैर रहा है कि बहन जी क्या डरी हुई हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। किससे डरेंगी? डरी हुई हैं, नहीं निकल रही हैं। अरे मोदी से, बीजेपी से, ऐसा कह रहे हैं। अभी आप तेलंगाना जांच एजेंसियों से, भैया, जांच एजेंसी की औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सारे केस खारिज हो चुके हैं। बहन जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। जो इन्होंने फॉल्स केस बनाए थे कांग्रेस से लेकर के, इन्होंने सबने जो डाले थे बहन जी के खिलाफ, बहन जी किसी के बाप से भी नहीं डरती हैं। बहन जी अगर डर रही होती तो आकाश आनंद जी तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक और वहां बिहार तक अब वो पूरी रैलियां नहीं कर रहे होते जन उसके साथ। बहन जी की उम्र पता है आपको कितनी उम्र है? अब उम्र में वो डायरेक्शन देने वाली स्थिति में है। वो सड़कों पे आने, हम पसंद करेंगे उनको सड़कों पे आना। हम हैं काम करने वाले, इस बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी को आना जरूरत नहीं है, बहन जी सिर्फ डायरेक्शन करती हैं, उतना बहुत है। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अभी राजस्थान से हो क्या है ना, पूरे धौलपुर से लेकर के 15 दिन तक
क्या जबरदस्त जन सैलाब, आकाश आनंद अब आ गया सड़कों पे काम करने के लिए, नौजवान युवा चेहरा आ गया बहुजन नेता। तो हमें तो अभी बहन जी को कोई जरूरत नहीं आने की। और बहन जी देखिए किसी से नहीं डरती हैं। अगर बहन जी डर रही होती तो इस देश में तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में अभी आप समझ लो 13 से 19% वोट है हमारा कमिटेड वोट। और पूरे देश में जब हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, आपको पता होना चाहिए 27 से 28% टोटल वोट है पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का, तब जाके हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसे इन लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया बहन जी को। अरे ये कैसे चाहेंगे मनुवादी है कि दलित पे एक प्रधानमंत्री अपने सर पे थोप लें, दलित प्रधानमंत्री इनके, दलित नेता इनके बराबर में बैठे। अब ये देखो ना, जो केजरीवाल जो अपने मंच पे नहीं चढ़ने देता था, कहता सारे भ्रष्ट हैं, सारे चोर हैं, आज उन चोरों के साथ बैठा हुआ है। जो कहता था लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने पे इसकी किरकिरी हुई थी, इसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं मिलाया, वो तो गलती से मिल गया, आज उस लालू प्रसाद के साथ बैठा हुआ है। ये सारे के सारे ये जो चौकड़ी बैठी है ना, ये गुमराह करने वाली, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सारे एक है। ममता बनर्जी देखो वो भी चली गई उठ करके, ये तमाम ये शरद पवार मराठे, ये सारे के सारे जितने भी हैं बामण बनिए सारे बैठे हुए हैं, उधर भी बामण बनिए बैठे हैं और कह रहे हैं बहन जी चुपचाप आए बिना निमंत्रण के, और इनके पीछे हाँ जी हम आपका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मोदी को उठाना है। अगर बहन जी डर रही होती तो भारत ये इसमें नहीं आ जाती कि मोदी को हटाओ, नहीं तो जेल भेज देगा। क्योंकि बहन जी को डर ही नहीं है, क्योंकि बहन जी के खिलाफ कोई केसेस नहीं है, कोई सीआईडी कोई ईडी किसी की औकात नहीं है। अगर बहन जी डरती तो जरूर इनके पीछे आ जाती है एक ना एक गठबंधन में, लेकिन बहन जी नहीं डर रही, अकेले लड़ रही है। बताइए अब आखिरी सवाल, अकेले लड़ रही हैं, एकला चल रही हैं, कितना फायदा, कितनी सीटें, क्या वो वोट कटवा साबित होंगी या किंग मेकर बनेंगी? नहीं नहीं किंग बनेंगी, किंग। मैंने पहले से घोषणा कर रखी है, उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिलेंगी, 49 नहीं होंगी, 51 हो सकती हैं। 50 सीटें आएंगी 50 सीटें पार्टी की, अपने देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की 50 सीटें, कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार चैनल पे बोल रहे हैं। मैं जिम्मेदार एक बहुजन सपोर्टर हूँ, एक जिम्मेदार मैं समाज का कार्य करता हूँ, संविधान का प्रचार करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ जो मैं देख करके आया हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उसमें घूम रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 80 में से 50 सीटें आएंगी बहन कुमारी मायावती के अकेले बल पर। जो समीकरण वहां पर बन रहे हैं, जो वहां पर तमाम वहां पर चल रहा है, वहां अपर कास्ट जो है 6 से 7% वोट, जो भूमिहीन है या जिनका बहन जी ने सपोर्ट किया था, जिनको जमीनें बांटी थी, नौकरियां दी थी, वो सब आएंगे। मुस्लिम समाज एक तरफा आने वाला है और अपना दलित जो कमिटेड वोट 19% है बहन जी का, हमारा बहुजन समाज पार्टी का 13 से 19% वोट अभी कमिटेड है हमारा। और दूसरा 10 सांसद हैं हमारे अभी के अभी, और पूरे अभी जैसे राजस्थान में सीटें आएंगी 2-4, अभी हमारे मध्य प्रदेश में आएंगी, और तेलंगाना में भी 1-2 सीटें आएंगी। और तेलंगाना में हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसको भी लिख लो अभी के अभी। अब वहां पे जो हमारे जो अपने साथी हैं RS परवीन साहब, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए देखो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बहन जी किंग बनेंगी, किंग मेकर बनेंगे तथाकथित इंडिया वाले, और हो सकता है एनडीए वाले बन जाए, क्योंकि 3 बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उससे समर्थन लिया आफ्टर पोल, और लेकिन 6 महीने शासन करके लात मार दी, क्योंकि ये 6000 साल से हमें लूटते आए ना, 6000 साल से हमारा शोषण किया है। अब हम सत्ता में प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज्ञानी जी ने साफ तौर पर कहा लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें, 51 हो जाए ठीक, लेकिन 49 नहीं होगा। और हमने उस सवाल का भी जवाब लिया जो सवाल लगातार मीडिया में तैर रहा है, बहन जी किसका फायदा करेंगी, किसका नुकसान करेंगी। तमाम तर्कों से अज्ञानी जी ने इस बात को रखा है। अज्ञानी जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।